लगातार पल पल की जानकारी आ रही है। हरियाणा चुनाव पर जो है लगातार तमाम नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब जो जीत हार का मामला था वो लगभग क्लियर हो चुका है। बीजेपी सरकार बना रही है और यहाँ पर देखिए प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनका बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति पर विचार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब ये देखिए बयान आने शुरू हो गए हैं, तमाम पार्टियों के स्टेटमेंट आने शुरू हो गए हैं और ये देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता झूम रहे हैं। एक बार हम सुनवाएंगे, कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता। तो लगातार जो है कार्यकर्ता इस वक्त झूमते हुए नजर आ रहे हैं। इधर हरियाणा चुनाव को लेकर, रिजल्ट को लेकर धर्मेंद्र प्रधान से जो है मुलाकात की है मनोहर लाल खट्टर ने, क्योंकि नतीजा उनके हक में आया है, उनकी पार्टी के हक में आया है। लेकिन कार्यकर्ताओं में किस तरीके से जोश और जश्न है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। लगातार अब जीत के आंकड़े आ रहे हैं। जुलाना सीट पर विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर ली है और दूसरी तरह अगर हम बात करें तो कैथल सीट से आदित्य सुरजेवाला आगे चल रहे हैं। जो रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं आदित्य सुरजेवाला, वो अपनी सीट पर इस वक्त जो है आगे चल रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। हरियाणा में एग्जिट पोल फेल हो गए हैं। 36 सीटों पर इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर सरकार बना ली है रुझानों में। और अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि फाइनल आंकड़ा जब आएगा तब किस तरीके की स्थितियाँ यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती हैं। और देखिए अब यहाँ पर रुझानों की बात करें तो अदर के खाते में भी 5 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बसोली से बीजेपी के दर्शन कुमार जीत गए हैं, ये भी अपडेट आ रहा है। बसोली से बीजेपी के दर्शन कुमार जीत गए हैं। बीजेपी शानदार जीत की तरफ बढ़ गई है। हरियाणा में बीजेपी को शानदार जीत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। रुझानों में बीजेपी को 50 सीटें मिल गई हैं। और देखिए अगर मैं सीट वाइज की, क्षेत्र वाइज की बात करूं हरियाणा में, तो हरियाणा में देखिए अगर बागड़ क्षेत्र की बात करूं तो यहां पर 18 सीटें हैं, यहां पर 7 सीटें अब बीजेपी को मिली हैं। जाटलैंड की बात करूं तो यहां पर कांग्रेस और बीजेपी को लगभग बराबर सीटें मिली हैं। कांग्रेस को 8 तो बीजेपी को 7। तो जाटलैंड में ज़्यादा नुकसान बीजेपी को नहीं हुआ है। जिस नुकसान की बात कही जा रही थी वो नुकसान ज़्यादा देखने को नहीं मिला है हरियाणा के जाटलैंड क्षेत्र में। और वहाँ पर कांग्रेस को 8 मिली हैं तो 7 सीटें बीजेपी को भी मिली हैं। तो कुल मिलाकर ज़्यादा नुकसान नहीं है जाटलैंड में। यही वजह है कि बीजेपी सत्ता में तीसरी बार जो है आने जा रही। कुरुक्षेत्र की बात करूं तो 27 सीटें हैं, 15 सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में गई हैं। इसके अलावा बाकी सीटें जो हैं कांग्रेस के खाते में गई हैं। तो कुल मिलाकर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का और ये शानदार जीत की तरफ बढ़ी है पार्टी। बीजेपी जो है कुरुक्षेत्र की बात हम कर रहे थे, कांग्रेस को 11 सीटें इस क्षेत्र से मिली हैं, बीजेपी को 15 सीटें, कुल 27 सीटें हैं कुरुक्षेत्र में। अगर अहिरवाल क्षेत्र की बात करूं तो सबसे ज़्यादा यहां पर बीजेपी को सीटें मिली हैं। यहां पर सबसे ज़्यादा बीजेपी को सीटें मिली हैं। इसके अलावा अगर मैं सीटों की बात करूं तो यहां पर देखिए आप जाटलैंड में जिस नुकसान की बात कही जा रही थी बीजेपी के लिए, उस जाटलैंड में बीजेपी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ है। यहाँ पर कांग्रेस को 8 मिली हैं तो बीजेपी को 7 सीटें मिली हैं। और यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी पिछड़ गई, बीजेपी जो है वो जीत की तरफ बढ़ चली है। तो कुल मिलाकर अब देखिए किस तरीके से सत्ता से दूर होने की बात कही जा रही थी बीजेपी की, लेकिन अब सत्ता के नज़दीक आ गई है और सत्ता तीसरी बार बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। पंचकुला सीट पर जोरदार की टक्कर, ये जानकारी मिल रही है। पंचकुला सीट पर जोरदार की टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में और विनेश फोगाट ने जीत दर्ज कर ली है। तो कुल मिलाकर दुष्यंत चौटाला जो है वो अपनी सीट पर हारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो लगातार पल पल की जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं कि हरियाणा में किस तरीके की परिस्थितियां देखने को आज मिली और सारे आंकड़े, सारे दावे धरे रह गए और जिस चीज़ की उम्मीद की जा रही थी वो चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिली। बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि वो सत्ता में आएंगे, उनकी उम्मीदें पूरी हुई, लेकिन इतना आश्वस्त नहीं थे सत्ता में आने के लिए जितना बीजेपी थी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।